नमस्कार दोस्तों, मैं माइंड प्रोग्रामर आरती मित्तल गैंग रेप जैसे गंभीर और दर्दनाक विषय पर आज ये मेरी वीडियो है। क्या आपको पता है, राजस्थान के अलवर जिले में ये तीसरी घटना है। एक छोटी सी बालिका के घर पे अध्यापक आते हैं और बोले बेटा कल टीसी आकर ले जाना, और उसके साथ 7 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। क्या आप ये जो समाज की बुराई है इसके ऊपर आपको लगता है क्या रूट कॉज है इसकी? क्योंकि जितना मैंने समझा है उस हिसाब से इसकी जो रूट कॉज है वो ये है कि हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती रहती है और हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, बट हम उसकी कंप्लेन नहीं करवाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं पता नहीं उसको कैसा लगेगा, या पास वाले क्या सोचेंगे, या वो मेरे ऊपर भी ब्लेम कर सकते हैं। यही एक वजह है कि ये घटनाएं बढ़ती जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था मेरे पास, जिसकी मदर आई थी और अपने बेटे को लेकर, और वो उसकी रियल सिस्टर के साथ भी बैड टच करता था, और उसकी मदर को पता है कि वो सही टच नहीं है। तब भी उसकी मदर उसकी कोई कंप्लेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, बेटी से भी बहुत प्यार करती है, पर वो चाहती है, वो एक्शन ले रही है, वो उसका इलाज भी करवा रही है, बट उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिससे वो वहां पर रुक जाए, और वो घटनाएं बढ़ती जाती है। बिल्कुल यही रूट कॉज होती है। मैंने कई ऐसे मेंटल केस देखे हैं, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम होता है, तो उनका सही तरीके से यदि ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इस तरीके की घटनाएं घटती रहेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि आपके घर में देखिए 3 तरीके की चीजें होती हैं। या तो वो आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपका कोई पुरुष मित्र हो सकता है, क्योंकि होगा वो आपके आसपास में ही। और यदि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से आपको लगता है वो अस्वस्थ है, तो उसका एक परमानेंट इलाज होना और इन लोगों की एक अलग दुनिया बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको किसी भी एंगल में जो एक लेडी दिखती है वो उपभोग की वस्तु दिखती है, और उनको ये नहीं पता होता है कि वो उनकी माँ है, बेटी है, बहन है। उनको कुछ भी बोलो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त है। तो जब तक उनका ये साइकोलॉजी वाला प्रॉब्लम सही नहीं होगा तब तक ये घटनाएं बढ़ती ही जाएगी। और इसमें बहुत हद तक जो जिम्मेदार है वो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, बोलती है ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। बट मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी ठीक नहीं होती है, कभी ठीक होती नहीं है। एंड अगेन 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 इन लोगों को कितना भी ये लोग जब पकड़े जाते तब माफी मांग लेंगे, बट ऐसी घटनाएं करते जाएंगे। पर जब आप लोगों में से एक ने माफ कर दिया, उसकी बहन ने माफ कर दिया, उसकी मम्मी ने माफ कर दिया, या उसकी फ्रेंड ने माफ कर दिया, बट वो अगेन किसी और के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे। तो यदि आप लोग सब मिलकर, सारी माताएं, बहनें, सारी जितनी भी लेडीज हैं, वो मिलकर यदि ये सोचती है, ये कसम खाती है और इस चेन को रेगुलर वो आगे बढ़ाती है और ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर करती है कि अपने आसपास में यदि कोई भी अस्वस्थ दिखता है, जिसकी मेंटेलिटी खराब है और जो आपसे अलग गंदे तरीके से बात कर रहा है, जिसकी बातचीत में ही आपको ये चीज समझ में आ रही है कि वो सिर्फ आपको एक लेडी समझ रहा है, तो प्लीज आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि उसको वहां तक पहुंचाइए जो उसकी रियल जगह है। उसको इस समाज में रहने में बिल्कुल, उसको एक अच्छे समाज में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो क्योंकि मानसिक अस्वस्थ है और उसकी एक पर्टिकुलर जगह है, उसको इस सभ्य समाज में रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और ना ही उसको रखा जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि ये गैंग रेप रुके, क्योंकि इसमें कोई भी पीएम भी चाहे या सीएम भी चाहे या दुनिया का कोई भी बड़ा व्यक्ति चाहे, वो इसको, क्योंकि वो घर घर आकर ठीक नहीं कर सकता, वो सिर्फ पर्टिकुलर कोई घटना घट चुकी है उसको वो वहां पे सजा दे सकते हैं, पर जो घटना घटने वाली है उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सबको, हम जो भी हमारे आसपास में घटना घट रही है या हमारे घर में घटना घट रही है उसको रोकना। यदि उसका इलाज नहीं करवाया समय पर तो इस तरीके की घटनाएं कभी नहीं रुकेगी। तो मैं आरती मित्तल, यदि इस तरीके की कोई भी घटना आपके साथ हो रही है या कोई भी बात हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।